हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शेयर विद असू। तो एक आईआईवीएफ की तरफ से एक इन्फॉर्मेशन रिलीज़ की गई है। एक बार जो है वॉक थ्रू कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या बताया इन्होंने। तो जैसा कि जब इन्होंने सिलेबस चेंज किया था तो इन्होंने बताया था कि हम कुछ क्वेश्चन ऐसे रखेंगे जो एमसीक्यू टाइप के नहीं रहेंगे। एमसीक्यू में क्या होता है, आपको क्वेश्चन दिया होता है, फिर आपको 4 विकल्प दिए होते हैं ना, 4 विकल्प दिए होते हैं, यानी कोई विकल्प में से एक सही होता है जिसको आप जो है टिक करते हैं, सही मारते हैं। लेकिन अब इस बार जो है क्वेश्चन इन्होंने फॉर्मेट चेंज किया। ये बोल रहे हैं कि हम एक क्वेश्चन लिखेंगे, ऐसे लंबा चौड़ा क्वेश्चन लिख देंगे, ठीक है, जिसमें आपको कैलकुलेशन करनी होगी, केवल न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस के लिए है। और फिर ऑप्शन ना दे करके हम एक बॉक्स टाइप का देंगे जिसमें आप टाइप करेंगे चीज़ों को। ओके, आपको आंसर टाइप करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने कैलकुलेट किया और 2.7 आपका आंसर आया, तो आपको यहाँ 2.7% या जो भी है 2.7 टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी के बारे में है ये पूरा, ठीक है। थोड़ा पढ़ लेते हैं एक बार ताकि जो कन्फ्यूजन वगैरह है वो आपकी ख़त्म हो जाए। न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस किए गए हैं, क्वेश्चंस विदाउट ऑप्शन जिन्हें हम कहेंगे। जून 2023 के एग्जामिनेशन में ये इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, ठीक है। तो इस बार जो एग्ज़ाम होगा उसमें 2-3-4 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा नहीं आएंगे, 2-4 क्वेश्चन ही होने चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि ट्रायल ही है ना। तो ये पहले ही जो है ना रूल्स एंड सिलेबस जब दिया था तो उसमें बता दिया था, ठीक है। तो इन्होंने शुरुआत की है, अभी सिर्फ बीएफएम में ये चीज़ इंट्रोड्यूस होगी। ध्यान दीजिएगा कि जो जून 2023 का एग्ज़ाम होगा उसमें सबसे जो खतरनाक पेपर है वो होता है फ्रेंड जो है बीएफएम का, और उसी में ही ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है, और किसी पेपर में नहीं। क्या मतलब कुल मिला करके आपको 5 पेपर देने हैं, बट जून 2023 में ये सिर्फ बीएफएम के पेपर में आपको ऐसे 4-5 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन मिलने की उम्मीद है, ठीक है। बाद में बोल रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन हम जो है दूसरे सीआईबी सब्जेक्ट में भी इंट्रोड्यूस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए जो है आपको हम सताएंगे केवल बीएफएम में ही सताएंगे, ठीक है। चलो ठीक है, बीएफएम में अब कुछ और बातें, जैसे देयर विल बी सम क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप इन बीएफएम क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो बीएफएम के क्वेश्चन पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन होंगे, ऐसे ये आपका पूरा क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है। आप उसे सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आया मान लीजिए 20, तो आपको 20 टाइप करना पड़ेगा। बट ध्यान रखिएगा जो टाइपिंग होगी फ्रेंड्स ना, वो आपको कीबोर्ड मत यूज करिएगा, है ना, कीबोर्ड मत यूज करिएगा। वैसे भी ध्यान रखिए जब आप सीआईबी का एग्ज़ाम दे रहे हों, सीआईबी का एग्ज़ाम दे रहे हों, तो एक बार अगर आपका लॉगिन हो जाए, जैसे यूज़र आईडी और पासवर्ड वगैरह डालने के लिए आप जो है कीबोर्ड का यूज किया कीजिए, अदरवाइज उसके बाद कीबोर्ड मत छुआ कीजिए। कीबोर्ड आप टच करेंगे तो आपका सेशन लॉक हो जाता है। ये भी आप लोग कई बार प्रॉब्लम फेस किए होंगे, तो ध्यान रखिए कीबोर्ड नहीं यूज करना है। आपको जो काम करना है, जैसे 20 एंट्री करनी है तो उसके लिए वर्चुअल कीबोर्ड का यूज होगा। वर्चुअल कीबोर्ड आपको मिलेगा, जैसे ही आप इस बॉक्स पे क्लिक करोगे जहाँ पर आपको फिल करना है, तुरंत ही यहाँ वर्चुअल कीबोर्ड खुल जाएगा जिसमें ये पूरे नंबर्स लिखे होंगे, 1 2 3 4 ऐसे करके नंबर्स लिखे होंगे, ठीक है। उस वर्चुअल कीबोर्ड में भी इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है, क्या रहेगा। देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है, 8 और 9 ये रहेगा, और उसके अलावा एक माइनस का साइन देंगे और एक डेसिमल का साइन देंगे, बस यही इतनी चीज़ आपको अलाउ करेंगे वहाँ पर। यानी कि आपका जो आंसर होगा वो प्रिसाइजली, बस केवल ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, यानी कि 1 से लेकर के, मतलब नंबर में कोई भी 1 से लेकर के 1000 10,000 जो भी नंबर्स हों वो हो सकता है, या दशमलव डेसिमल आप लगा सकते हो, 0.20 लिख सकते हो, या माइनस 0.2045 ऐसे लिख सकते हो। मतलब कुल मिला के 3 तरीके का आंसर होंगे, या तो डेसिमल होगा, या तो माइनस सहित होगा, या तो जो है जैसे 20 हो गया, 45 हो गया, इस तरीके के ही आंसर आपके बनेंगे। ओके, तो ये ध्यान रखने की जरूरत है। वर्चुअल कीबोर्ड का हम यहाँ पर यूज करेंगे। द क्वेश्चन विल बी डाइवर्स एंड विल कवर द ऑल द मॉड्यूल्स ऑफ सब्जेक्ट। तो भैया तैयारी बनाइए, सारे सब मतलब मॉड्यूल को कवर करके डाइवर्स टाइप का क्वेश्चन पेपर आपके लिए लेकर आ रहे हैं। ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क लाइक अदर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के नंबर में, मार्किंग में कोई फ़र्क नहीं है। सीआई में टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं और सब हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, तो कुल मिलाकर के 100 मार्क्स का होता है। तो इसमें भी वही 1 नंबर का ही क्वेश्चन रहेगा। दिस क्वेश्चन विल नॉट बी इन एमसीक्यू फॉर्मेट, दैट इज नो आंसर ऑप्शन विल बी प्रोवाइडेड। तो भाई एमसीक्यू है नहीं, ये इसका नाम है क्वेश्चन विदाउट ऑप्शन। इसका नाम क्या है, क्वेश्चन विदाउट ऑप्शन। आफ्टर एवरी क्वेश्चन अ रिस्पेक्टिव बॉक्स, है ना, हर एक क्वेश्चन के बाद एक बॉक्स दिया जाएगा, विल बी प्रोवाइडेड फॉर कीइंग द आंसर, जहाँ पर आप अपना आंसर की कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कैंडिडेट विल हैव टू की इन द रिस्पॉन्स फॉर ईच सच क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन के लिए जो भी आपका आंसर आता है 20 25 है ना, जो भी आपका आंसर है तो उसे की इन करना पड़ेगा। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ओनली यूज वर्चुअल कीबोर्ड। ध्यान रखिएगा कि आपको सिर्फ वर्चुअल कीबोर्ड यूज करना है, ठीक है, वर्चुअल कीबोर्ड इनबिल्ट विद द सिस्टम टू की द नंबर आर साइन, और उसी का यूज करके
आप जो है नंबर या साइन यानी कि माइनस माइनस लगा सकोगे। ठीक है, कीबोर्ड वर्चुअल यूज करना है, मेरी बात फिर से ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, आपको जो कीबोर्ड आपको दिया रहता है, आपके सामने जो रखा रहता है जिस पर आप अपना उंगली टच कर सकते हैं, वो नहीं यूज करना है। आपको ओनली जो है वर्चुअल कीबोर्ड यूज करना है, जिसकी सहायता से आप नंबर और साइन को एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो नंबर दिया जाएगा वो 0 से लेकर के 9 तक की नंबर दी जाएगी उसमें, जिसमें आप प्रीफिक्स भी लगा सकते हैं। 0 से लेकर के 9 तक की नंबर, और उसके आगे प्रीफिक्स में आप डेसिमल भी लगा सकते हैं, उसमें प्रीफिक्स में आप माइनस का साइन भी लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में इफ़ आंसर इज निगेटिव इट शुड बी प्रिसीडेड बाय निगेटिव साइन। अगर आपका आंसर -19 है तो माइनस पहले लगना चाहिए। अगर ज़रूरत है तो उसके मतलब जो है यदि ज़रूरत पड़ती है तो डेसिमल के पहले, है ना, द निगेटिव सिग्नेचर व्हेनेवर एप्लीकेबल शुड प्रीसीड द नंबर। मान लो कि अगर आपका आंसर -15 है तो -15 होना चाहिए, अगर आपका -0.15 है तो -0.15 होना चाहिए, वही बोल रहे हैं। ठीक है, तो डेसिमल भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा और निगेटिव साइन भी प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा कोई और अल्फ़ाबेट, नो अल्फ़ाबेट एंड अदर कैरेक्टर लाइक कॉमा, हाइफन, परसेंटेज, ये सब नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे। सिर्फ 2 चीज़ें अलाउ की जा रही हैं की में, सिर्फ नंबर्स, ओके, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसके बाद में माइनस का सिग्नेचर, है ना, या तो माइनस और या तो डेसिमल प्लेस। बस ये कुल मिला करके 9 2 11 सिंबल आपको मिलेंगे, बाकी और कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद में अगर आपने आंसर की कर दिया है तो जैसे सेव एंड, है ना, सेव करने के लिए सेव बटन दबाते हैं, उसी तरीके जैसे आप नेक्स्ट करते हैं ना, सेव एंड नेक्स्ट करते हैं ना हम, सेव एंड नेक्स्ट, उसी पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे, तभी आपका आंसर सेव किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब कुछ जो आप लोगों की क्वेरीज आई थी वो मैं देख लेता हूँ। कुछ लोगों ने इस पर क्वेश्चन पूछे थे, जैसे देखते हैं। कुछ लोग विरोध के लिए भी तैयार हैं कि सर इस फॉर्मेट का विरोध किया जाना चाहिए। ठीक है, तो पहला जो आपका क्वेश्चन है कि सर थियोरेटिकल रहेगा या न्यूमेरिकल, नहीं, तो ये सिर्फ जो है बीएफएम में रहेगा। पहली बात ध्यान दीजिएगा, सिर्फ बीएफएम के पेपर में ऐसे सरप्राइजिंग क्वेश्चन मिलेंगे और सिर्फ न्यूमेरिकल के केस में ही ये लागू रहेगा। यानी कि जो आपका क्वेश्चन रहेगा उसमें आपको कुछ सॉल्व करना रहेगा, जैसे बॉन्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी रहेगी या कुछ इस टाइप का कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, या कुछ भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आपका बीएफएम में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो उसमें पहली बात तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में होंगे, सारे क्वेश्चंस में नहीं रहेगा, कुछ क्वेश्चन होंगे। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मेरा जो अपना आंकड़ा है कि 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे रखेंगे जो मुझे लगता है भाई, बाकी IIBF हो सकता है मन बनाया हो ज़्यादा के लिए भी, बट जनरली 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे आपको मिलने चाहिए, या हो सकता है बहुत करेंगे तो मैक्सिमम 10 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा तो किसी भी कीमत पर नहीं जाएंगे। 10% बहुत ज़्यादा हो गया एक हिसाब से। ठीक है, तो हर क्वेश्चन इसके जैसा नहीं होगा। पहली बात तो सिर्फ बीएफएम में होगा। ठीक है, दूसरी बात सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर लागू है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पर नहीं लागू होगा। थ्योरी वाले क्वेश्चन में कैसे करेंगे ना, तो न्यूमेरिकल पर लागू है, बीएफएम पर लागू है, सभी क्वेश्चंस पर लागू नहीं है, यानी कि 100 के 100 क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे। मैं मानकर चलता हूं कि लगभग 95 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू टाइप के मिलेंगे और 5 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको ऑप्शन फिल करना पड़ेगा। ठीक है, फिर ये सिर्फ बीएफएम पर होगा, सभी सब्जेक्ट पर नहीं होगा, सभी सब्जेक्टों पर लागू नहीं है। जून 2023 का जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जून 2023 के एग्ज़ाम में ओनली बीएफएम पर लागू है। किस पर लागू होगा, सिर्फ बीएफएम के पेपर में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, बाकी सब में बाद में आएगा, फिलहाल जून के एग्ज़ाम में नहीं है। ठीक है, उसके बाद में स्पेशली न्यूमेरिकल है, उसके बाद में IIBF। ठीक है, बस यही थे बेसिकली जो आपके कुछ क्वेरीज आई हुई थी। पहला था कि क्या सारे क्वेश्चन होंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, सिर्फ बीएफएम के पेपर में होगा, किसी और पेपर में नहीं होगा। ओके, बस ये हो गया फिल इन द। बाकी आपको बता ही दिया, वर्चुअल कीबोर्ड का आपको यूज करना है ना, वर्चुअल कीबोर्ड का यूज करेंगे, केवल दशमलव यानी डेसिमल प्लेस और माइनस का साइन, 2 साइन अलाउ रहेंगे, और बाकी 0 से लेकर के 9 तक की नंबर से अलाउ रहेंगे। इसके अलावा और कुछ यहाँ पर अलाउ नहीं है। वर्चुअल कीबोर्ड अपने आप ही खुल जाएगा, जैसे ही आप इसकी यहाँ पर अपना माउस ले जाएंगे, तुरंत ही जहाँ पर माउस रखेंगे तुरंत ही आपको ये कीबोर्ड खुल करके मिल जाना चाहिए, वर्चुअल कीबोर्ड। उसी वर्चुअल कीबोर्ड की सहायता से आपको एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये एक इन्फॉर्मेशन आई हुई थी, वर्थ शेयरिंग है, ज़रूरत पड़ सकती है, काम आएगी। ये है कि इससे क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाएगा, क्योंकि जब 4 ऑप्शन होते थे तब हम भगवान का नाम लेकर के, जैसे ABCD, है ना, जय वैष्णव माता, मेरे ख्याल से B सही है, दैट वाज गोइंग टू हैपन, है ना। लेकिन अब जो है ये नहीं होगा, क्योंकि भाई
ब्रॉड सेंस में अब यही नहीं पता कि आंसर क्या हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है भाई। हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर 2 हो, या इस क्वेश्चन का आंसर 200 हो, या -0.2 हो, कोई लिमिट नहीं रह गई है। पहले लिमिट थी कि सिर्फ इन्हीं 4 में से कोई एक ही होगा, ये पक्की बात थी। 4 थे और 4 में से कोई एक चुनना था, लेकिन अब जो है ये खेल बड़ा कर दिया इन्होंने। ठीक है, तो कोई नहीं, देखा जाएगा, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे, हम होंगे कामयाब एट ऑल, है ना। हर एक कीमत पर हमें सफलता मिलनी ही है, नॉट टू वरी। ठीक है, मन लगा के पढ़ाई करिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, बाकी देखा जाएगा। जय माता दी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।